नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में धनखड़ के इस्तीफे की क्या वजह है, क्या खबर है, कहीं कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन राजस्थान से सचिन पायलट ने कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की सच्चाई कभी तो सामने आएगी। जी हां, टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी किसानों की आमदनी दुगनी करने और किसान के बेटे को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर महज आधे घंटे में ले लिया गया तो यह सवाल खड़े करता है कि सच्चाई क्या है। सच कभी न कभी सामने आएगा। बीजेपी धर्म और मजहब की राजनीति करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, खासकर चुनावों के समय। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी चंदे के गलत इस्तेमाल और लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ये सरकारें जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वह जनता का वोट लेकर आए हैं। उन्हें जनता की, किसान की, खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की कोई चिंता नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। राजस्थान में अब हाउसिंग और क्रेडिट सोसाइटी को अलग से नियंत्रित किया जाएगा। क्रेडिट सोसाइटीज के लिए रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा। हाउसिंग सोसाइटी बिना रजिस्टर्ड डीड के जमीनों की खरीद बिक्री नहीं कर पाएगी। कैश ट्रांजैक्शन बंद होगा। व्हाट्सएप या मेल से भी नोटिस दिया जा सकेगा, यानी कि अब रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा। हाई कोर्ट ने राजस्थान में अधीनस्थ कोर्ट के 22,000 न्यायिक कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन के मुद्दे पर 18 जुलाई से चल रहे सामूहिक अवकाश को अवैध करार दिया है। साथ ही सामूहिक अवकाश पर जाने से पहले हाईकोर्ट प्रशासन को सूचित नहीं करने को भी गंभीर और अनुशासनहीनता माना है। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों से कहा है कि वह शुक्रवार यानी आज सुबह 10 बजे काम पर लौटे। ऐसा न होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई संभव है। अब देखना यह है कि कर्मचारी काम पर लौटते हैं या कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। जुलाई महीने से विधायकों की सैलरी बढ़ जाएगी। राजस्थान विधानसभा की खबर, सैलरी में 10% की वृद्धि संभव है। फिलहाल एक विधायक की सैलरी 40,000 रुपए है, उसमें भत्ते मिलाकर 1,47,000 रुपए मिलते हैं। राजस्थान में 35,000 निजी स्कूलों के 91 लाख छात्र व 4 लाख शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति होगी। शिक्षा विभाग ने डमी विद्यार्थियों और डमी निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। केंद्र सरकार की योजना के तहत इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और इनके पढ़ाने वाले शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन ली जाएगी। वहीं उम्मीदों का बांध पीसलपुर आखिरकार पहली बार जुलाई माह में ही छलक उठा। बांध का एक गेट गुरुवार को खोल दिया गया। अब इससे आगे की बात करते हैं। भास्कर की बड़ी खबर, बीसलपुर से ओवरफ्लो होने वाले पानी को रोकने के लिए सरकार ने 1038 करोड़ रुपए की लागत से ईसरदा बांध बनाया है। इसके फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है। बांध पर 28 गेट हैं, इनमें से 26 खुले हुए हैं। पानी रोकने के लिए जल संसाधन विभाग को राज्य सरकार केंद्र की CWC कमेटी की स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद ही बांध में पानी रोकने का काम शुरू होगा। स्वीकृति नहीं मिली तो इस बार भी 7 शहरों और 1256 गांवों की प्यास बुझाने वाला पानी बनास में बह जाएगा। अब देखना यह है कि कब तक स्वीकृति मिल पाती है और कब तक इन बांध में पानी रोक पाएंगे। RUHS के छात्रों के लिए इसी सत्र से डिजिटल हेल्थ कोर्स प्रारंभ होगा। गुरुवार को RUHS जयपुर व कोइटा फाउंडेशन मुंबई के बीच करार हुआ। अब RUHS मेडिकल छात्र अब AI जैसे 13 तरह के डिजिटल हेल्थ कोर्स कर सकेंगे। पहले SMS स्टेडियम में मालिक की तरह रहता था RCA, अब बन गया है किराएदार। जहां राजस्थान की क्रिकेट में अब बहुत कुछ बदल गया है। पहले राजस्थान क्रिकेट संघ सवाई मानसिंह स्टेडियम का उपयोग मालिक की तरह करता था, अब RCA सिर्फ और सिर्फ किराएदार बनकर रह गया है। पहले RCA और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच लंबी अवधि के लिए MOU होता था और RCA मालिक बन जाता था। अगर किसी अन्य को SMS स्टेडियम का मैन या एकेडमिक ग्राउंड चाहिए होता तो वह RCA को उसका पेमेंट करता था।
अब उल्टा हो गया। अब आरसीए खुद अपने ऑफिस का भी 50,000 रुपये महीना किराया स्पोर्ट्स काउंसिल को देगा। आरयू में सत्र 2025-26 में पीजी में नियमित व एसएफएस प्रवेश के लिए दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे छात्राओं को एक और अवसर दिया गया है। यानी पीजी में प्रवेश के लिए दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि आज है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, फर्जी डिग्रियों के मामले में राजस्थान रोडवेज भी फंस चुकी है। यहां अनुकंपा नियुक्ति में बड़े स्तर पर हुए फर्जीवाड़े में सहायक यातायात निरीक्षक लग गए हैं। पिछले 15 साल में इस कोटे में हुई आधे से ज्यादा नियुक्तियों पर सवाल उठने के बाद रोडवेज ने जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि फर्जीवाड़े के बाद अनुकंपा नियुक्ति में एटीआई लगाने पर रोक जांच शुरू की गई है। अब कब तक इसकी जांच पूरी हो पाती है। 1 करोड़ से अधिक लोगों की वाटर लाइफलाइन बिशनपुर बांध इतिहास में पहली बार जुलाई में ही फुल हो गया। सायरन बजने के साथ ही गुरुवार शाम 5 बजे पूजा अर्चना कर बांध का गेट नंबर 10 1 मीटर खोला गया है। इससे प्रति सेकंड 6000 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। जयपुर शाहपुरा की बड़ी खबर, घरेलू विवाद में पत्नी घर छोड़कर चली गई तो नशे में धुत पति ने 1.5 साल के बच्चे को 200 फीट गहरे बोरवेल में फेंक दिया। घटना जम्वा रामगढ़ थाना इलाके के दीपोला गांव की बुधवार रात 11 बजे की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता ललित सैनी को हिरासत में ले लिया है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर संगठनों की ओर से प्रदर्शन जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में नीरज खिचड़ के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर उच्च स्तर पर आवाज बुलंद करने के लिए गुरुवार को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों को कैंपस में जाने से रोका गया, वे नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। सत्र 2025-26 यूजी पीजी में प्रवेश ले रहे छात्रों का कहना है कि एनईपी के तहत सेमेस्टर सिस्टम अब साल में 2 बार परीक्षा होने से चुनाव से न केवल पढ़ाई बाधित होगी बल्कि इस सत्र में भी देरी होगी। वहीं छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति के छात्र नेताओं के साथ गुरुवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिले। छात्र राजनीति से निकले अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान छात्र संघ चुनाव को रोकने के बाद 2010 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव शुरू किए थे। वर्ष 2020 में कोविड के दौरान चुनाव स्थगित किए गए थे, जिन्हें 2022 में पुनः शुरू कर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया है। राजधानी जयपुर में किराएदार व नौकरों के सत्यापन के लिए जयपुर पुलिस द्वारा बनाई गई नजर ऐप पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने वाले 5 बीट कांस्टेबल को कमिश्नरेट स्तर पर नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि नजर ऐप पर बजाय नगर थाने के मनोज कुमार भागीरथ, मालपुरा गेट थाने के मोहनलाल, पुष्पेंद्र व आमेर थाने के देशराज ने सबसे ज्यादा और प्रभावी काम किया है। ऐसे में 5 जवानों को सम्मानित किया गया है। ग्रेटर निगम के सांगानेर जोन जयपुर के वार्ड 83 में सीवरेज समस्या ने विकराल रूप ले लिया। वार्ड के सचिवालय विहार व रीको कांटे के पास पिछले 1 महीने से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे ऑफिसर्स एनक्लेव, शांति विहार समेत आसपास की कई कॉलोनियों के बाशिंदों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। यदि आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है या कोई समस्या होती है तो आप 181 पर शिकायत कीजिए। 181 पर शिकायत करते हैं तो तुरंत आपकी खबर या आपकी समस्या की जानकारी सरकार तक पहुंचती है। और देखे कमाल, किस तरह से 181 पर शिकायत करने पर तुरंत आपको राहत मिलती है। दैनिक भास्कर की गड्ढा भरो चैलेंज को जनता के बाद अब जेडीए निगम ने भी स्वीकार कर लिया है। मानसून को लेकर दोनों ही निगम अलर्ट मोड पर आ गए हैं। हेरिटेज निगम क्षेत्र में देर रात किया सड़क पेचवर्क कार्य का रियलिटी चेक, 800 स्थानों पर पेचवर्क। ग्रेटर क्षेत्र में 602 गड्ढों और पॉट होल की मरम्मत की गई। इसलिए आपसे निवेदन कि आप अपनी समस्याओं को मीडिया पर देखें तो तुरंत आपकी खबर का असर होगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल के 5 साल पूर्ण होने पर झोटवाड़ा से प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को पीसीसी पहुंचे। इससे पहले सभी कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और वहां पदयात्रा के रूप में रवाना हुए। कार्यकर्ताओं ने पीसीसी में डोटासरा स्वागत किया। अभिषेक चौधरी ने वहां पर सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। इस दौरान उमराव यादव भी मौजूद रहे। युवाओं को रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ रोजगार दिलवाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय यानी आरयू के संगठक कॉमर्स कॉलेज में
सत्र 2025-26 में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत प्रारंभ किया गया कोर्स रास नहीं आया। बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट कोर्स से दूर हो रहे युवा, 60 सीटों के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। जयपुर जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव 27 को होंगे। अपीली अधिकारी के यहाँ सुनवाई 30 जुलाई को होगी। राजस्थान स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 25 जुलाई यानी आज से सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम हॉल में की जाएगी। आयोजन सचिव मनोज दासोत ने बताया कि टूर्नामेंट में 1100 एंट्री आई है। वहीं सेंट एडमंड्स स्कूल की गर्ल्स टीम ने नीरजा मोदी अंडर 14 बास्केटबॉल खिताब जीत लिया है। राजस्थान के स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने और दाखिला लेने वाले से 6ठी क्लास के विद्यार्थी पिछले 24 दिन से बिना किताबों के ही पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अभी तक पहली से 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया है। इस कारण शिक्षक विद्यार्थियों को ऑनलाइन कंटेंट के द्वारा ही पढ़ा रहे हैं। उधर अगले महीने 18 अगस्त से फर्स्ट टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अब देखना यह है कि बिना किताबों के किस तरह से पहला टेस्ट दे पाएंगे। एलडीसी भर्ती 2013 में अपात्रों को नौकरी पर बनाए रखने और टाइप टेस्ट नहीं कराए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में पिछले दिनों ही एक प्रपत्र के जरिए विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। एलडीसी भर्ती के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई थी जिनके अहर्ता प्रमाण पत्र भी फर्जी थे और अनुभव प्रमाण पत्र भी। अब देखना यह है कि कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है। कृषि विभागीय मंत्रालय कर्मचारी संघ ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संघ ने कई मांगे उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि रिव्यू डीपीसी होने के बावजूद विभाग में कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश नहीं किए जा रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से सियासी वार किए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा का यही मॉडल है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक इस मॉडल पर पार्टी चली है। उन्होंने सवाल पूछा कि वसुंधरा, पूनिया या राठौड़ को सीएम क्यों नहीं बनाया गया। डोटासरा गुरुवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा को आड़े हाथों लिया। डोटासरा ने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा लोकतंत्र के लिए खतरा है, राजस्थान की 36 कौम के लिए अपमानजनक है। धनखड़ के इस्तीफे का तरीका संदेह पैदा करता है। विधानसभा में कारगिल युद्ध में शौर्य दिखाने वाले जांबाजों की वीरांगनाओं ने पौधे लगाकर शौर्य वाटिका तैयार की है। तीज और राखी जैसे खास त्योहार अब करीब आ रहे हैं। ऐसे में बाजारों और लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में भी रौनक बढ़ गई है। इस सीजन को स्टाइलिश बनाने के लिए होटल हिल्टन जयपुर में हिडन ट्रेजर लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ फ्लोई ड्रेसेस, फ्यूजन को आर्ट सेट्स और मॉडर्न वर्क के साथ ट्रेडिशनल सिलुएट्स देखने को मिले। वहीं जवाहर कला केंद्र जयपुर में 25 से 27 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन और वादन का संगम देखने को मिलेगा। रोज शाम 6 बजे से मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। शुक्रवार को शतविशा मुखर्जी के शास्त्रीय गायन से कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसमें तबले पर देवजीत पट्टीतुंडी और हारमोनियम पर विनय मिश्रा संगत करेंगे। शहर के सबसे पुराने जयपुर क्लब में 27 जुलाई को चुनाव है। यहाँ टीम अजीत सक्सेना हिमांशु सहगल और टीम आनंद भैया दीपक सिंगल आमने सामने होंगे। आगरा रोड पालड़ी मीणा में विपिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए 8 जनों को गिरफ्तार किया है। इनमें विपिन पर सबसे पहले चाकू से हमला करने वाले दाऊद को भी गिरफ्तार किया गया है। टोंक रोड गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर में 18 जुलाई की रात को मोबाइल छीनकर भागे कार सवार बदमाशों में से एक बालक को निरुद्ध कर एक अन्य विकास यादव निवासी प्रागपुरा को बजाय नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मस्ती के लिए मोबाइल स्नैचिंग की मामला बढ़ा तो फायर एक गिरफ्तार किया गया। वहीं ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर जोन ने आरएम में लाइसेंस जारी करने के बजाय एक बार फिर से व्यापारियों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। अब तक 9 दुकानों को अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।